Hello bachon, let's read the question. It says identify the incorrect statement. Option A, solids are rigid in nature. Option B, in solid constituent particles have fixed position and can oscillate about their mean position. Option C, they are highly compressible. And option D, they have definite mass, volume and property. तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि सॉलिड से रिलेटेड किस स्टेटमेंट को गलत बताया गया है, हमें आइडेंटिफाई करना। सो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम एनालाइज करेंगे। सबसे पहली होती है कि ये रिजिड होते हैं। सो सॉलिड्स आर रिजिड, ठीक है। इनको इनकी रिजिडिटी बहुत हाई होती है। दूसरा, ये इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ये फिक्स पोजीशन पर होते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स आर एट फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है। तो फिक्स्ड पोजीशन पे होते हैं तो ये ऑसिलेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, ठीक है। ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सारी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी जो जिन मॉलिक्यूल से सॉलिड बना हुआ होता है उनके बीच की फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज स्ट्रॉन्ग, और इस वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होती है वो बहुत कम होती है। तो स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, करेक्ट वर्ड होगा यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर स्पेसेस और स्पेस इज लेस। सो और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? दे आर इनकम्प्रेसिबल, इन्हें आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत पास पास होते हैं, स्पेस लेस होती है। तो कंप्रेस करने पर स्पेस जो है वो अवेलेबल नहीं होती, जैसे कि गैस पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उन्हें आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। तो वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू गेट कंप्रेस्ड, ठीक है। तो ये यहाँ सॉलिड के केस में लागू नहीं होता है, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी हाई डेंसिटी होती है। दे हैव हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लेस होती है। इस वजह से मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की वजह से सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। ये जब इनको थर्मली एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, थर्मल एनर्जी, तो इनका एक्सपेंशन भी बहुत कम होता है, ठीक है। दे undergo little thermal expansion, undergo little thermal expansion, ओके। तो इनका लिटिल थर्मल एक्सपेंशन होता है और डिफ्यूजिबिलिटी भी लो होती है, लो डिफ्यूजिबिलिटी। डिफ्यूजिबिलिटी का मतलब है, अगर गैसेस का एग्जांपल लें और कोई परफ्यूम अगर आप किसी रूम के कॉर्नर पे स्प्रे करते हो तो वो पूरे रूम में उसकी स्मेल आने लगती है। ये डिफ्यूजन है, ये फिनोमेना है जो कि केवल गैस शो कर सकती है। और सॉलिड में इस चीज की ये बहुत कम होती है, डिफ्यूजिबिलिटी बहुत कम शो करता है, लो और नेग्लिजिबल अमाउंट, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रह गया जो कि है इसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। डेफिनेट वॉल्यूम, मास एंड साइज, ठीक है। जिस कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर का साइज नहीं लेता, जैसे कि लिक्विड के केस में होता है। तो इसका डेफिनेट मास, डेफिनेट साइज और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से करेक्ट प्रॉपर्टीज को पता लगा सकते हैं। जैसे कि सॉलिड रिजिड होता है नेचर में, ये करेक्ट है। उसके बाद
यहाँ पे सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फिक्स पोजीशन पे होते हैं और ऑसिलेट केवल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट करते हैं, ये भी करेक्ट है। लास्ट वाला ऑप्शन देखिए कि उनका डेफिनेट मास, वॉल्यूम और शेप होता है, ये भी करेक्ट है। लेकिन थर्ड ऑप्शन जो है कि हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है, तो जो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। So this is the reason. I hope you understood it well. Best of luck.